देखिए मैं अब कॉलर कटिंग कर रही हूँ। कॉलर में कैनवास कितनी लेनी है, अपने को कॉलर लगानी है। तो कॉलर के लिए मैं यहाँ पे 3 इंच के कैनवास ले रही हूँ, 3 इंच की चौड़ाई और 17 इंच की लंबाई। इस तरह से 17 इंच की लंबाई और 3 इंच की चौड़ाई। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं ऐसे ही कपड़ा कटिंग कर लूँगी। पहले मैं इसको इसके नाप की कैनवास कितनी चाहिए, तो देखो कॉलर कितनी चाहिए, तो मैं इसको ऐसे नाप के लगाऊंगी। मैंने 17 इंच की लंबाई ली है और 3.5 इंच की चौड़ाई ली है। तो देखिए गाइस, इसको ऐसे लगा करके और इसको ऐसे देख लेंगे एक बार का, ऐसे थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि अपने को कॉलर कितनी। तो देखना मेरी तो बिल्कुल फिक्स है, ना छोटी ना बड़ी, एकदम बराबर है। तो इसके हिसाब से अपन चलेंगे। इसके हिसाब से मुझे कपड़ा इसके हिसाब से मुझे अस्तर और कपड़ा दोनों चाहिए। तो ठीक है ना। अब देखिए मैं इसके अंदर मुझे ये देखिए मैं यहाँ पर ऐसे कर दूंगी। इसको ऐसे करा मैंने, बराबर लेना है मुझे, छोटा बड़ा नहीं करना है। इसको ऐसे करना है और मैं यहाँ पे इसको भी कटिंग कर लूँगी। 17 इंच की कॉलर लेनी है मुझे और 3 इंच की लंबाई लेनी है, चौड़ाई लेनी है, ऐसे मतलब। और ये ऐसे कटिंग कर दिया। अब मैं इसी का ही कपड़ा ले लूँगी। अब मुझे इसका कपड़ा लेना है। ऐसे करके मैंने 3 बार कटिंग करी है, पेपर कैनवास, अस्तर और ये कपड़ा, ठीक है। और ये 3 इंच की लंबाई है और ये 17 इंच की चौड़ाई है। ऐसे मेरे को ये कॉलर लेनी है और इसको चाइनीज़ कॉलर भी बोलते हैं और स्टैंड पट्टी की तरह दिखेगा। स्टैंड पट्टी अलग होती है, चाइनीज़ अलग होती है। देखते हैं, अभी आपको बताते हैं कैसे क्या होता है। इसको ऐसे लेना है, ऐसे ले लिया मैंने, ठीक है। अब मैं यहाँ से आधा इंच ऐसे फोल्ड कर दूंगी इसको। मैं इतना आधा इंच इसको ऐसे फोल्ड कर दूंगी। ऐसे फोल्ड करके और मैं ऐसे सिलाई कर दूंगी इसको इस तरह से। इस तरह से ये आ गया और ये ऐसे मैं यहाँ तक ऐसे फोल्ड कर लूँगी। इसको ऐसे फोल्ड कर दिया मैंने। इस तरह से आ गया समझ में। अब मैं यहाँ से आधा आधा करके कट का निशान लगा लूँगी। ऐसे करके इसको पहले तो मैं बराबर पे ले लूँगी एकदम, ऐसे ले करके और इसको ऐसे ले करके और इसको मैं ऐसे कट लगा दूंगी। ऐसे ड्रेस यहाँ पे भी कट लगा दूंगी। दोनों को कंधों को यहाँ पे कंधे मिला करके यहाँ पे भी पीछे पीछे की तरफ कट लगाना है और यहाँ कॉलर में कट लगाना है, ठीक है। और अगर आप ये देख लेना कि हमारे शोल्डर अगर खुल गए हैं तो यहाँ पे पहले से डबल सिलाई करा करो, फिर है ना। अब इसको भी पक्का करके और फिर कॉलर लगाएंगे। यहाँ पे सिलाई पक्की करेंगे यहाँ पर। इस तरह से और ये यहाँ से ऐसे इस तरह से ऐसे। अब ऐसे कर दिया मैंने। अब मैं कॉलर लगा रही हूँ इसमें। अब सबसे मेन पॉइंट चल रहा है अपना। अब देखिए कॉलर कैसे लगती है। अब इसको क्या करना है, ये कट, इस कट को यहाँ पे पकड़ लेंगे अपन इसके साथ में। ये जो कट है इसके साथ में ऐसे लगा दिया, ऐसे पकड़ के अब इधर आ जाएंगे अपन। अब देख लेंगे कि अपने को कितना कपड़ा चाहिए, ऐसे इतना, ठीक है ना। इस तरह से ऐसे। तो यहाँ से आधा इंच अपन बाहर छोड़ते हुए और इसको उल्टी तरफ से लगाएंगे ऐसे। एक तो ये हिल बहुत रहा है कपड़ा, चीज उल्टी है और आधा इंच मेरी कैनवास बाहर है। एक मिनट,
अब इसको हल्का हल्का खींचेंगे, कॉलर को हल्की हल्की खींच के लगाएंगे, ऐसे ऐसे, बस इस तरह से लगाते जाओ और ऐसे लगाते जाओ, जैसे अपन नेफा लगाते हैं ना, बस वैसा ही लगाना है। ऐसा लगाया, इसको ऐसा लगाया, इस तरह से लगाई, और अब इसको ऐसे करके इस तरह से हो गया। इतना ले जाओ, आया समझ में? इसी गले से इसको बिल्कुल तिरछा ले जाओ, ऐसे ऐसे तिरछा लेना है, और फिर इसको यहाँ से ऐसे कट कर देना है, इस तरह से। ऐसे ही इसको बंद कर देंगे, इधर से ऐसे उल्टा करके ऐसे रखा इसको, आया समझ में? ऐसे करके इसको ऐसे करके, इतना करने के बाद में इसी गले से इसको ऐसे लेना है, एकदम ये वाला लुक। हाँ सीधा, ऐसे लेने के बाद में इसको कटिंग कर देंगे। कर दिया, अब इसको सीधा कर लेंगे। आया समझ में? ये कॉलर हो गई। बहुत इजी तरीका है, बहुत बढ़िया, शानदार, इसको हर कोई कर सकता है। अब देखो इसको कैसे करना है, अब रखना कैसे है इसको यहाँ पे। अब मैंने इसको ऐसे करा, इसको ऐसे करा, और इसको मैं एक बार का ऐसे रखूँगी। ऐसे ऐसे रखा, और इस सिलाई पे ऐसे रख दूंगी एक बार का। तो मैं इसको बहुत अच्छे से ऐसे ऐसे आ रहा है, इस तरह से जैसे इन्होंने पेन रखा वैसा का वैसे आ जाएगा ये, इस तरह से। देखो, अब देखो इस तरह से। पहले मैं शर्ट पहन के आई थी, चौड़ाई कितनी? 3 इंच। इस तरह से ये कॉलर अपनी कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं इसमें आगे का काम बताऊंगी आपको कि क्या क्या करके लाना है। 5 इंच नहीं, वो फोल्ड वाली जो आधा आधा